मैं ये बोल रहा था टाइम कम है। टाइम कम का मतलब पता क्या है? देखो फरवरी चल रही ठीक ना, जरूरी थोड़ी कि हर बार तुम्हारी क्लास लगेगी। सबसे मेन फोकस कहाँ है? 8वीं वाले के ऊपर। 8वीं वाले के ऊपर है थोड़ा सा उनका पहले हो जाए, फिर जब बाद में देखते। टाइम इतना नहीं है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए। प्रैक्टिकल करके मतलब कि जैसे ये वाला चैप्टर है तो इसको विधि पूर्वक बता करके कि ये कैसे गर्म कैसे ठंडा है, तो अपन चित्र के माध्यम से समझेंगे। प्रैक्टिकल अगर करके देखते तो ज़्यादा बेहतर रहता, ज़्यादा समझ में आता। तो चित्र वगैरह बाकी किताब में बना है, इस वक्त नहीं है। लेकिन जैसे कंटेनर अपन ने क्या बोला कि हम किसी भी चीज़ को छू करके बता सकते हैं कि कोई चीज़ ठंडी है कोई चीज़ गर्म है ना, बता सकते हैं ना। हाँ, लेकिन क्या हम इस चीज पर पूरा विश्वास कर सकते हैं? नहीं सर। हम अपने ज्ञान इंद्रिय से मतलब ज्ञान इंद्रिया स्पर्श इंद्रिया स्पर्श करके ना हम पता कर पा रहे कोई चीज ठंडी कोई चीज गर्म है, ठीक ना। अगर इस कंटेनर में ठंडा जल लिया जाए, ठीक ना, इधर गर्म जल लिया जाए, ठीक ना, इधर गुनगुना लिया जाए। गुनगुना मतलब समझ रहे हो? हाँ, गुनगुना जल लिया जाए। गाना नहीं गाओ, कौन गा रहा है? ठीक, तो ये ऑब्वियसली बात है, ये ठंडा है। क्या है? ठंडा। ये गर्म है और ये मीडियम मतलब कैसे गुनगुना, ठीक ना। तो आप लोग हालांकि वह जर्मन लिख दिया तो बोल दो कि ठंडा गर्म ये चल सकता, लेकिन अपन को ये देखना है कि क्या सही मायने में हम छू करके पता कर सकते हैं कि ठंडा क्या गर्म है। अभी तो 9 सर बोल रखे हो पहले से गरम में मत डालेंगे तो चल तो जाएगा, ठीक है मैं बताता हूँ। ठीक है जो बोल रहे सही है, लेकिन अपनी इंद्रियां ही अपन को धोखा देगी। और घर में हो सके तो प्रैक्टिस कर लेना। इधर इतना गर्म पानी मत ले लेना कि हाथ जल जाए, इतना गर्म नहीं लेना, ठीक ना। तो एक हाथ को इधर रखना और एक हाथ को इधर वाले हाथ को भी क्या लगेगा? पानी ठंडा, इधर वाले क्या लगेगा? गर्म लगेगा, ठीक ना। अब फिर इस हाथ को इधर डाल दूंगा तो इस पानी को कैसे, इस हाथ को पानी कैसे लगेगा? गर्म। इस हाथ को कैसे लगेगा? क्योंकि ठंडा है, क्योंकि इस हाथ को पानी कैसे लगेगा? ठंडा लगेगा। क्या लगेगा? क्योंकि इसकी तुलना में यहाँ तो ठंडा है ना। तो अब ये पूरा तरीके से समझ में नहीं आया तो और थोड़ा अच्छे से बताते हैं। ऊष्मा लिखने का लिख भी सकते हो। हाँ, ऊष्मा गर्म से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। गर्म से ठंडी की ओर। देखो इसका मतलब नहीं समझ में आया तो अभी समझाते हैं। इधर अगर अपन मोमबत्ती लेते हैं, ठीक ना, जलाते हैं, ठीक, इधर पास कोई चीज लोहे का या फिर कोई पदार्थ लोहे वगैरह का रख दिया जाए इधर पास, ठीक ना, ठीक। तो अभी तो मतलब जब रखने से पहले, इस चीज को रखने से पहले ये तो नॉर्मल था, ठीक ना। जब इसको हीट दिए, गर्मी दिए,
तो सबसे गर्म कहाँ होगा? इधर पास होगा। हाँ। सबसे ज्यादा इधर पास गर्म होगा। हाँ। फिर अचानक से इधर डायरेक्ट इधर पास गर्म हो जाएगा कि धीरे धीरे आया करता है? धीरे धीरे आया। धीरे धीरे चिमटा वगैरह जैसे यूज करते हो हाँ। तो अंगलग आगे भाग क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्म। अगर बहुत देर तक रखे रहोगे तो धीरे 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 यह गर्मी यहाँ तक भी धीरे धीरे आती जाएगी कि नहीं? तो ऊष्मा का स्थानांतरण, ये ऊष्मा है ना, हाँ। इसका स्थानांतरण कहाँ से हो रहा है? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु से। इधर ठंडा है ना, ठंडा है कि नहीं? हाँ। इधर गर्म से ठंडी की ओर आ गई ना। तो इसका मतलब यही है कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी की ओर हमेशा जाएगी। कुर्सी है नहीं हैं? हो गया है ना? ये बात समझ में आ गया? यस सर। और बताते हैं सर हमको तो वही बात समझ में नहीं आई। भाई, बात समझ में आ गया तो पढ़ने से ही, नहीं तो और समझ में नहीं आया तो और देखो। अब जब बर्फ अपने हाथ में लेते हैं, बर्फ अपने हाथ में लेते हैं तो कैसा लगता है? ठंडा लगता है ना। अब काहे लगता है? सर बर्फ है। बर्फ है नहीं इसलिए तो वो तो ठीक है। अब ये नहीं बोल सकते कि वो ठंडा है, लेकिन ठंडा काहे लगता है? सर वो जम जाता है। अब परिभाषा पर गौर करो, क्या बोला गया है? ऊष्मा कहाँ से कहाँ? गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु। इस भाग अपना हाथ क्या है? गर्म है। अपना हाथ क्या है? गर्म। बर्फ थोड़ा ठंडा है। तो अपनी ऊष्मा कहाँ जा रही है? बर्फ में। टोपी कर रहा है। अब बर्फ में जा रही है ना। अब बर्फ की नमी कहाँ आ रही है? हाथ में। इसी कारण से हाथ में जो बर्फ रखा है वो ठंड लग रहा है। सर अगर हमारा हाथ ठंडा हो तो ठंडा हो, लेकिन इतना ठंडा हो ही नहीं सकता कि बर्फ से भी ठंडा हो जाएगा अपना हाथ। नहीं, एक भी ठंडी में अगर हम देखोगे और अच्छे से देखना है। अब इतनी तो ठंडी नहीं होती, नहीं तो अनुभव करा देता मैं। जब आप बहुत देर तक हाथ मतलब घूम रहे ठंडी में, बहुत ज्यादा हाथ ठंडा हो गया है, बहुत ठंडा हो गया है, हल्का ठंडे पानी में तो हाथ डालोगे ना अपना तो लगेगा पानी गर्म है। पानी और जब तक अभी बिस्तर से उठ के आया है आप छुएगा तो बहुत ठंड, बहुत ठंड। उसी के लिए वो पानी उसी के लिए गर्म ठंडा लग रहा है, लेकिन आपके लिए क्या लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि इसकी तुलना में आपका हाथ क्या है? ठंडा है। अरे आपका हाथ ठंडा ना, और जो वो आ रहे महाशय जी ओल्टान के वो तो गर्म है। तो मैंने पहले ही बोल दिया है ऊष्मा कहाँ से? गर्म वस्तु से ठंडी की ओर प्रवाहित होगी। गर्म से ठंडी की ओर। तो आपका तो हाथ पहले ठंडा है, पानी इसके तुलना में थोड़ा सा गर्म होगा। हाथ डाले तो पानी की ऊष्मा कहाँ रही है? आप पर पास में पानी की ऊष्मा कहाँ रही है? और आपकी जो ठंडी वाली चीज है कहाँ जा रही है? तो पानी की ऊष्मा आ रही ना, ऊष्मा आ रही है तो गर्म लगेगी, और ऊष्मा जा रही है तो ठंड लगेगा। बर्फ रखे तो ऊष्मा अपनी क्या रही है? जा रही है। बर्फ रखे तो ऊष्मा जा रही कि नहीं? अरे अपनी गर्मी जा रही कि नहीं? तो ठंड लगेगा। और ऊष्मा अगर आ रही हो तो गर्म लगेगा। आग तापते तो ऊष्मा क्या आ रही है? आग तापते हैं तो ऊष्मा क्या हो रही है? तो अपन क्या का अनुभव होगा? गर्मी का। अगर मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुम्हें क्या लग रहा है? डर। जा रहा हूँ तो थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए। अभी मैं इसीलिए किताब में ज्यादा नहीं मरता मैं, मतलब किताब से पढ़ के थोड़ा सा आओगे तो बेहतर रहेगा। ये वाला तो क्लियर होगा पूरा। ये भी क्लियर हो ही गया है एक तरफ से, क्योंकि मैंने बोल भी दिया था कि ऐसे ऐसे प्रकाश होता है। अब ये देखेंगे ऊष्मा स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण मतलब कि ऊष्मा किन किन माध्यम के जरिए एक चीज से मतलब यहाँ से दूर तक जाएगी, मतलब यहाँ से दूर तक या फिर एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है। एक तो आप ये देख लिए, पहले वाला ये वाला देख लिए ना कि यहाँ से यहाँ तक आ रही है। इस विधि को क्या बोलेंगे? उस दिन पहले बताया था, रुके थे तो बताया था एक बार, क्या बताया था? याद नहीं है। कहे याद नहीं है? लिखवाया भी था, कहे भूल जाता है। भले इसीलिए जब 7वीं में पढ़ोगे ना तो 8वीं में वही बनेगा। थोड़ा बहुत फिर 8वीं, जब 7वीं में ना बनेगा तो 8वीं का है ना। ऊष्मा स्थानांतरण की विधि। ऊष्मा
की विधियां कितनी हैं? 3। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां हैं? 3। नंबर 1 पर है चालन, है ना? चलिए, चालन देखो, ऊष्मा हीट गर्मी जानते हो? ये तो गर्मी और हीट से परिचय हो गया ना परिचय, ठीक है ना? हालांकि इससे पहले तो आपको मापने था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ क्या हुआ। अभी कहता नहीं जा रही, अभी क्लास पूरी नहीं हुई। हाँ देखो, अब ऊष्मा का स्थानांतरण तो देखो, चालन वाला तो थोड़ा सा देख भी लिए थे, ठीक ना? कि किसी ठोस वस्तु से क्या होगी? प्रवाहित होगी। ठोस वस्तु से प्रवाहित होगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होगी। तो पहला क्या है? चालन विधि। दूसरा है संवहन। तो संवहन में क्या होता है? ऐसे एक तो डब्बा रहेगा, मतलब डब्बा रहेगा नहीं, मतलब तो समझाने बोल रहा हूँ। बाकी घर में वगैरह जैसे घर पानी गर्म करते हो, देखो अगर लोहा वगैरह पिघलाना हो फिर गर्म करना हो, किस विधि का उपयोग करेंगे? चालन विधि को। और जब पानी गर्म करते हैं तो किस विधि का उपयोग करते हैं? चालन के लिए हमेशा ठोस पदार्थ चाहिए। इसके लिए वायु या फिर गैस, वायु या फिर गैस। तो देखो इधर पास मान के चलिए, इधर पास हम आग लगा दिए, ठीक ना? ठीक, लगा दिए आग। तो इधर का पानी क्या होगा? धीरे धीरे। अब देखो चालन में तो आप जानते हो कि डायरेक्ट इस तरह गर्म होता है ना? अब इसको देखते हैं कैसे होता है। देखो, जब आप इधर पास गर्म करेंगे, इधर पास मान लीजिए पानी है, क्या है? अब मैंने पहले ही बोला था कि गर्म चीज, गर्म वस्तु ठंडी की ओर जाएगी, और ठंडी जगह लेगी उस चीज का, उस चीज का जगह लेगी तब ना इधर जाएगी। तो जब आप इधर पास गर्म करते हो, क्या करते हो? तो इधर का पानी अब गर्म हो रहा धीरे धीरे, इधर का पानी गर्म धीरे धीरे होगा कि नहीं? अब जब मैंने 4 बार बोल दिया गर्म होने के बाद कहाँ जाएगी? ठंडी की ओर। या फिर उससे पहले भी बता दूं कि गर्म चीज ऊपर उठती है, ऊपर उठती कि नहीं? धुआं वगैरह गर्म रहता है ना, तो ऊपर उठता है कि नहीं? है ना? हाँ, भाप पर कुछ भी। तो इधर भी ये गर्म हो रहा पानी, ऊपर है ठंडा पानी, तो ऊपर उठेगा कि नहीं? इसीलिए बोलोगे तो इधर ही पानी बैठे करो। हाँ, इधर पानी गर्म होकर जा रहा है ऊपर, जा रहा है ना? इधर ठंडा पानी है। अब इधर की पानी गर्म होकर इधर उठ गया, इधर तो छाया स्थान बचेगा थोड़ा सा, तो ये ठंडी पानी, ठंडा पानी कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब यह चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब तक ये पूरा पानी गर्म ना हो जाए। अब समझ रहे हो कि कैसे? हाँ, तो अब ये समझ रहे हो ना कि कैसे काम कर रहा है? ऊष्मा स्थानांतरण हो रहा है कि नहीं? मतलब कि यह इसकी ऊष्मा पानी को गर्म कर रही कि नहीं, तभी पानी में भी ऊष्मा आ जाएगी, यानी कि हीट, गर्मी, ताप बढ़ेगा पानी की नहीं। तो कैसे गर्म होता है? ऐसे डायरेक्ट चला दोगे तो सोचोगे पूरा पानी गर्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। इधर गर्म करे तो यह गर्म पानी ऊपर जाएगा, इसकी जगह लेने के लिए ठंडा पानी नीचे आएगा, ठंडा पानी धीरे धीरे प्रक्रम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। हाँ, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं होगा। और हाँ, चक्रिया उसको बोलते हैं चक्र। क्या बोलते हैं? चक्र, याद रखना। हाँ, अब शांत रहो। अब बाकी तो ज्यादा गर्म होने के बाद भारी भाप बन के उड़ जाता है। देखो 2 चीज देख लिए ना, चालन भी देख लिए, संवहन भी। अब थोड़ा सा चालन के लिए भी माध्यम की आवश्यकता होती है, होती कि नहीं? चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता। अभी जब लोहा गर्म कर रहे थे तो माध्यम की आवश्यकता थी कि नहीं? मतलब कि जब ऊष्मा, जैसे आग वाली ऊष्मा थी, आग वाली ऊष्मा, ठीक है ना? यह लोहे के माध्यम से यहाँ तक आ रही थी ना,
तो चालन हो गया। हाँ आइए इसकी ऊष्मा यहाँ पहुंच रही है किसके माध्यम से? संवहन के माध्यम से। संवहन के माध्यम से पहुंच रही है ना। ये पानी देखो, पानी गर्म हो रहा, ऊपर जा रहा, और उसकी जगह कौन ले रहा है? ठंडा पानी। फिर ये पानी गर्म होगा तो फिर ऊपर जाएगा, ठंडा पानी फिर आएगा, चलता है किस तरह? ठंडा गर्म करना है। इधर पास गर्म पानी का स्टोर होता जाएगा, गर्म पानी के पास बढ़ते जाएगा, इधर की जितने ठंडा पानी है नीचे आएगा। तो अब प्रयोग तो होने का वही नहीं बन रहा, नहीं तो प्रयोग करके दिखाते कैसे होता है। अब बाकी घर में देख लेना, थोड़ा गौर से देखना, जब पानी गर्म हुआ करता है हीला करता धीरे धीरे हीला करता है पानी, नीला पीला हीला करता हीला करता मतलब कि गोल गोल थोड़ा थोड़ा लगे कि पानी मूव कर रहा है, पानी क्या हो रहा है? मूव कर रहा है। तो वही पानी ठंडा गर्म की प्रक्रिया चल रही है। देखो इसके स्थानांतरण के लिए ऊष्मा, गर्मी, हीट, इस चालन विधि का उपयोग और संवहन, इसमें भी माध्यम की आवश्यकता है। ये माध्यम है, ये क्या है? माध्यम हाँ, इसमें भी माध्यम है। माध्यम क्या है? पानी है। क्या है? द्रव। क्या? द्रव। अब इसको देखते हैं, विकिरण। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूर्य का, देखो माध्यम की आवश्यकता कैसे? पानी गर्म होता ना ऊपर जा रहा है बार बार, ठीक है ना। ऐसे माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि आप जानते हो वायु मतलब पृथ्वी के बाहर वायु मंडल या फिर वायु ना के बराबर है भी तो नहीं, एक तो नहीं है, है भी तो ना के बराबर है। तो वायु के माध्यम से तो ऊष्मा आएगी नहीं अब तक, हम तक क्या उधर पानी रखा है कि हम वहां से ऊष्मा लगाएगी, या फिर लोहा लगा है वहां तक कि गर्म हो कि आ रहा हमारे तक। अरे समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? तो इस तरह की रॉड तो लगी नहीं है कि वहां से ऊष्मा हमारे तक आ रही है। फिर तीसरी विधि बचती है विकिरण। क्या? विकिरण। इसमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आप ऐसा भी समझ सकते हो, हीटर वगैरह देखे, हीटर वगैरह, हाँ ठीक है। तो जब उसको जलाते हो तो जो ऊष्मा उससे निकलता है ना, जो उससे ऊष्मा निकलता है वो किस विधि से निकलता है? विकिरण विधि से। किस विधि से? विकिरण विधि से। तो आशा करते हैं तीनों चीज आप समझ में थोड़ा बहुत आया होगा, है ना। तो अब लिखवाए। यस सर। कौन है? इस चालन ऊष्मा स्थानांतरण की विधियां है ना, जो कि ठोस पदार्थों से होकर गुजरती है ना। देख सकते हो ये ठोस पदार्थ से ना एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। फिर दूसरी विधि क्या थी? यह वायु एवं द्रव के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाती है। यह है ना, जैसे पानी वगैरह का घर। अच्छा क्या बोल रही थी? द्रव मतलब क्या होता है? द्रव मतलब जो बहे, जैसे पानी वगैरह देखे हो, लिप चिपचिपा पदार्थ, ये सब क्या है? ठोस मतलब ढीठ, द्रव मतलब बहे, इस तरह हिल डुल कर बहे। पानी वगैरह बहता है ना, पर क्या नहीं हो, और गैस जो हवा से उड़ जाए, गैस वगैरह उड़ जाता है ना। जैसे आप मोमबत्ती वगैरह जलाते हो तो जो उससे धुआं निकलता है वो क्या है? गैस ही है। द्रव कहाँ है? पानी है वो कि तेल है? नहीं है ना, वो तो गैस है ना। दूध वगैरह सब द्रव, द्रव दूध वगैरह क्या है? है ना। चलो मिटा दो इसे। कौन है? विकिरण। तीसरे नंबर पे क्या? ये है क्या? लेकिन ये क्या है? लेकिन विकिरण पहुंच जा रही है
जिस सूर्य का प्रकाश है ना हम तक पहुंचता है किस माध्यम से, ऊष्मा के किस माध्यम से, विकिरण के, है ना। सूर्य का प्रकाश हम तक कैसे पहुंचता है, विकिरण के माध्यम से। अब विकिरण है क्या, ऊष्मा स्थानांतरण की विधि है। ऊष्मा स्थानांतरण की कितनी विधियां, अगर ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह जाना है या फिर स्थानांतरित होना है तो किन किन विधियों का उपयोग होगा। पहला नंबर या तो चालन विधि से, या तो संवहन से, या फिर है ना। तो संवहन और चालन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है ना। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता हो गया। देखो तापमापी, ताप क्योंकि अब ऊष्मा देख लिया ना, गर्मी वर्मी वगैरह सब। आप ये भी देखो, हम इससे तो पता नहीं कर सकते कि कोई चीज कितनी गर्म है कितनी चीज ठंडी है, क्योंकि बहुत गर्म भी हो सकती है, हमारा हाथ भी जला सकती है। तो इसको मापने के लिए कोई यंत्र तो हो सकता है ना। अभी थर्मामीटर में जाना, अभी तापमापी देखते हैं। तापमापी नहीं भैया, हाँ। तो तापमापी क्या हो सकता है, क्या तापमापी, जो ताप को मापे, ताप को माप सके, है ना। ताप किससे मापेंगे, ताप मापी से, है ना। क्योंकि हम ताप माप रहे हैं इसलिए उसको क्या बोल दिए हैं, ताप मापी, है ना। ताप मापी दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अपने जब शरीर का ताप मापेंगे तो थर्मामीटर ताप मापी हो जाएगा। एक तो ताप मापी जो जल वगैरह या फिर द्रव वगैरह को कितना गर्म कितना ठंडा है उसको मापने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला ताप मापी। तो मैं उन दोनों को लिखवा नहीं रहा, है ना। ये तो बता दिए ताप मापी किसे बोलते हैं। ताप मापी दो प्रकार के, एक तो डॉक्टरी थर्मामीटर, है ना, डॉक्टरी, एक तो प्रयोगशाला। थर्मामीटर, थर्मा मतलब कि गर्म, गर्मी, थर्मा मतलब गर्मी, मीटर मतलब नापना, ऐसे समझ सकते हो। तो जो कितना करें गर्म चीज को मापने के लिए, तो देखो थर्मामीटर से, डॉक्टरी थर्मामीटर से हम अपने शरीर को क्या करेंगे, तापमान को देखेंगे, अपने शरीर कितना ताप है। एक तो और आता है जो कि प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, या फिर तापमापी बोल सकते हो। तो क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर हम क्या थर्मामीटर तापमापी से जल को माप सकते हैं, तो लेकिन